यूपी के बरेली से है, जहां पर आंवला विद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रधानाचार्य पर अभद्र भाषा और साथ ही असुविधा का आरोप लगाया गया है। आंवला क्षेत्र के ग्राम में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में बीते दिनों दोपहर 1 बजे छात्रों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया और छात्रों ने प्रशासनिक भवन में एकत्रित होकर कई अनियमितताओं का विरोध जताया। सूचना मिलने पर आंवला कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और नायब तहसीलदार और समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर भी अपनी टीम के साथ जांच करने आए और छात्राओं की समस्याओं को सुना। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर हत्या के झूठे केस की गहरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और भाई को बचाने के लिए दर्ज कराया गया था फर्जी मुकदमा। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म के मामले में भाई को बचाना चाहता था आरोपी, जिसके बाद से आरोपी और खालिद ने ये फर्जी कहानी रची थी और 55,000 में नकली चोट और फर्जी सबूत इकट्ठे किए थे और 30,000 नगद देकर सर्जिकल किट और खून की शीशी मिली थी। अस्पताल कर्मियों को मिली भगत से ये मेडिकल रिपोर्ट बनी थी और पीड़ित को धमकाया भी गया था। गवाह बदलने के नाम पर हत्या प्रयास धमकी साजिश की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। मुजफ्फरनगर की भोपा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है। भोपा थाना क्षेत्र में पिछले 2 महीने पूर्व एक घटना घटी थी, जिसमें बलात्कार का एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति जो है मुजम्मिल उसमें जेल गया हुआ था और उसके जेल जाने के बाद जो वादी पक्ष से संपर्क करके उसको पहले प्रयास कर रहे थे कि समझौता हो जाए। जब समझौता नहीं हुआ तो उसे धमकी दी गई, साथ ही साथ फिर उसको एक्सटॉर्शन करने का भी प्रयास किया गया। जब हर तरीके से हार गए तो ये पक्ष जो अम्मार है, मुजम्मिल है और आफ्ताब, ये 3 भाई हैं। इन्होंने अपने एक कंपाउंडर से मिले और कुछ और लोगों से इसमें मिले और संपर्क करके जो है इसमें पैसे के माध्यम से 55,000 रुपए दे करके एक अपने शरीर में गोली मारने। यूपी के मुजफ्फरनगर में कबूतर ड्रोन कांड का बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि मुजफ्फरनगर में कबूतर ड्रोन कांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कबूतरों को लाल हरी लाइट बंद कर उड़ाते थे कबूतर और रात में उड़ते कबूतरों से फैला रहे थे दहशत का माहौल। कई जिलों में ड्रोन जैसी अफवाहों बनी हुई थी, इस समय चर्चा का विषय। इसके बाद से पुलिस ने 3 आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी और बदमाश बरामद हुए कबूतर, इनके पास से पिंजरा और रंगीन लाइट उपकरण भी पुलिस ने फिलहाल बरामद किया है। फर्जी ड्रोन बनाकर ग्रामीणों को डराने की साजिश रची जा रही थी। पुलिस एक्शन से भ्रामक अफवाहों का फिलहाल पर्दाफाश हो गया है। मुजफ्फरनगर की ककरौली पुलिस को ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ककरौली थाने में पिछली रात में जो रात बीती है 29/30 की रात में नीली और लाल लाइट जलती हुई एक वस्तु दिखाई देती है, जिसको ड्रोन समझ करके जो है जब अफवाह फैली तो उस पर जो है पुलिस को सूचना मिलती है। ककरौली पुलिस को सूचना मिलती है तो हमारे थाना अध्यक्ष और उनकी टीम तथा SPRA और CO भोपा इसमें तत्काल पूरी टीम के साथ सक्रिय होते हैं और जब उसका पीछा करते हुए विभिन्न खेतों के माध्यम से जंगलों की तरफ जाते हैं तो वहां कुछ कबूतरबाज रहते हैं, उनको संपर्क किया जाता है, जो कि पॉजिटिवली उसको पुलिस को सहयोग करते हैं। फिर उस कबूतर को पकड़ा जाता है उनके सहयोग से। एक ककरौली थाने में पिछली रात में जो रात बीती है। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोल्ड ड्रिंक कंपनी की डीलरशिप के नाम पर ठगी करता था अभियुक्त को साइबर क्राइम पुलिस ने फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। 20,000 का लालच देकर खुलवाया था बैंक अकाउंट और फर्जी अकाउंट में मंगवाते थे ठगी करने की रकम और जिनके पास से 4 फोन, लैपटॉप और कई बैंक के पासबुक और पैन कार्ड भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर बड़ी सफलता हासिल की है। गौरव राजपूत जो निवासी भोजपुरा रहने वाले हैं कोतवाली के, इन्होंने एक कंप्लेंट किया साइबर थाने में कि हमारा जो है एक कोला की कंपनी के डीलरशिप के लिए हमसे पैसा एक व्यक्ति ऑनलाइन मांगा और उस डीलरशिप के लिए हमने उसको 10,83,000 रुपये उसको अकाउंट में बताया कि अकाउंट में डाले, लेकिन हमको डीलरशिप नहीं मिली। इसी शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसपी सर ने साइबर थाने को यह किया कि इसको तहकीकात करिए
कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो डीलरशिप के नाम पे पैसा लिया है ऑनलाइन। तो साइबर की टीम काफ़ी अथक प्रयास करने के बाद जो है इसको मालूम पड़ा कि एक महिला के अकाउंट में पहले पैसा आ गया। यूपी के आगरा में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 गांव के पास पहुंच गया है चंबल नदी का पानी। पिनहट चंबल घाट पर चंबल नदी का जलस्तर 131 मीटर पहुंचा है। जिला अधिकारी आगरा अरविंद और साथ ही एडिशनल कमिश्नर रामबदन सिंह चंबल पहुंचे हैं और जानकारी के मुताबिक 3 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं पानी से। उनके लिए स्टीमर की भी व्यवस्था की गई है। 2 गांव के पास चंबल का पानी पहुंच चुका है और वहां से भी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। परसों भी मैं 2 दिन पहले आया था, उस समय लगभग 122 थी, तो आज कर 131 तक हो गया है चंबल के जमर पिनाट में जो बैराज है। तो लगभग 5 गांव में जो बाहर से जो मेन रास्ता वो पानी आ गया, तो 3 गांव में तो पानी रास्ते से कट गया। हम उधर स्टीमर चलाए हैं, जो गौरा है, बटवरा है, रानीपुरा है, वो 3 गांव में। बाकी 2 गांव में पानी की आने की हम सारे लोग विजिलेंट है। सुबह भी एडीएम साहब, एफआर साहब में जो जैसे मौके पे मैं हूँ, तो वो भी गांव में जाके लोगों से बात भी की है जहाँ गोंडा जिले में केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा 6वें चरण के तहत रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय बालपुर में प्रतिभाग सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर समारोह में हलधर मऊ विकासखंड के हजारों मेधावियों को मेडिकल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी द्वारा संसद में दिए गए बयान पर राहुल गांधी द्वारा किए गए पलटवार को लेकर पूर्व सांसद बृजभूषण ने कहा है कि प्रधानमंत्री का वचन एक वचन होता है। वो देश के प्रधानमंत्री है और अगर उन्होंने बात संसद में कही है तो देश इस बात को स्वीकार करता है कि किसी अन्य देश के नेता के कहने पर सीज फायर नहीं हुआ था। राहुल गांधी ने पहले स्वीकार किया है, ना अब स्वीकार करेंगे, ना आगे वो कभी स्वीकार करेंगे। राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करते करते अपना स्वयं का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी बीजेपी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो देश का अपमान कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए जरा आप भी। प्रधानमंत्री का वचन एक वचन होता है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर उन्होंने ये बात कही है तो देश इस बात को स्वीकार करता है। राहुल गांधी ना पहले स्वीकार किए हैं, ना अब स्वीकार करेंगे, ना अब आगे स्वीकार करेंगे। और राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करते करते अपना स्वयं का विरोध कर रहे हैं। वो बीजेपी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो देश का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि जब देश की सेना के नाम पर आप सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री यूपी के बस्ती में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 साथी सोलर पैनल चोरी करने वालों को पुलिस ने फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। बस्ती की कलावाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 साथी सोलर पैनल चोरी करने वाले चोरों को अरेस्ट किया है। पकड़े गए चोरों के पास से लाखों के चोरी के पैनल पुलिस ने बरामद किए हैं। बता दें कि 27 जुलाई को अश्विनी त्रिपाठी ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उनके फॉर्म में 17 सोलर पैनल चोरी हो गई है और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर चोरों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया है और उनके पास से एक पिकअप चोरी के 17 सोलर पैनल और बरामद किए हैं। और एसपी अभिनंदन ने बताया है कि पुलिस ने तीनों शातिर चोरों के पास से पैनल बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। देखिए, ये सोलर पैनल्स की चोरी का एक अंतरजनपदीय गिरोह हम लोगों ने पकड़ा है और इसमें थाना कलवारी में इन लोगों ने चोरी की थी और इसमें हम लोगों को 17 सोलर पैनल्स की बरामदगी हुई है। चोरी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। गोरखपुर में नकली चाय पत्ती पकड़ी गई है और 44 पैकेट बरामद किए गए हैं। बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर डुप्लीकेट चाय की पत्ती बरामद की है। हिंदुस्तान यूनियन लीवर कंपनी के बुक ब्रांड ताजा
ब्रांड की नकली चाय बेची जा रही थी और तिवारीपुर पुलिस ने रविवार शाम को पिकअप की रूटीन चेकिंग के दौरान इस नकली चाय की बड़ी खेप बरामद की है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच में चाय नकली पाई गई है और सूचना मिलते ही कंपनी के प्रतिनिधियों ने इसकी सप्लाई करने वाले गौरी बाजार के अश्विनी यादव के विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि चाय बिहार से लाई जा रही थी, लेकिन इसके पैकेट दिल्ली से मंगवाए जा रहे थे। वहां से पैकेट मंगवा कर नकली चाय भर दी जाती थी और देखने में पैकेट इतना असली जैसे था जैसे कि असली वाली कंपनी हो। बता दें कि कंपनी के प्रतिनिधित्व की शिकायत पर गौरी बाजार निवासी अश्विनी यादव के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को शक है कि इस बड़े काम में बड़े रैकेट का हाथ हो सकता है। इससे पहले भी नकली मसाले और ड्राई फ्रूट के मामले सामने आ चुके हैं। देखिए, तिवारीपुर थाने द्वारा एक व्हीकल को रोका गया था और उस व्हीकल में चाय पत्ती लदी हुई थी और व्हीकल के पास बिल वाउचर नहीं था। इस पर संदेह पे पुलिस द्वारा खाद्य विभाग को सूचना दी गई। खाद्य विभाग की टीम मौके पे पहुंची और उन्होंने उसका जांच किया। जांच में ये पाया गया कि ये जो पैकेट है ये ओरिजिनल नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ब्रुक बॉन्ड की चाय भंडारित थी। जब हम लोगों ने कंपनी को इसकी सूचना दी तो कंपनी के प्रतिनिधि वहाँ पे आए और उन्होंने बताया कि ये चाय हमारी नहीं है बल्कि हमारे जैसे पैकेट की नकल करके बनाई गई है। और देखिए, तिवारीपुर थाने द्वारा एक झांसी में बीते दिनों दंपति को प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा बैंक बुलाया गया था और 7 महीने से किस्त जमा न होने के चलते बैंक कर्मचारियों द्वारा किस्त लाओ पत्नी ले जाओ की मांग की गई थी, लेकिन आरोपी महिला के पति रविंद्र वर्मा ने लगाया था और पुलिस को इसके बारे में सूचना दी गई थी, जिसके बाद से मोट पुलिस थाने पहुंची और वहां बैंक कर्मचारी और पीड़ित के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने दंपति को आर्थिक मदद देते हुए बीजेपी सरकार और सरकारी सिस्टम पर जमकर हमला बोला। वहीं पीड़ित पूजा वर्मा द्वारा बताया गया है कि उनसे समस्त समूह से 40,000 का लोन लिया था, जिसमें 11 किस्त वो जमा कर चुकी थी, लेकिन बैंक कर्मचारियों का कहना था कि 7 किस्त अभी बाकी है, जिसको लेकर वो दोनों पति पत्नी बैंक पहुंचे थे, जहां बैंक कर्मचारियों ने महिला के सामने पति रविंद्र से शर्त रखी कि किस्त के पैसे लाओ और अपनी पत्नी को ले जाओ, जिसके बाद से पीड़ित ने इसके बाद पुलिस को सूचना दी। इससे भयावह तस्वीर हो नहीं सकती कि आदमी के जख्मों पे मरहम लगाने की जगह ये कहा जाए कि तुम आत्महत्या कर लो, रस्सी ले जाओ, 5 घंटे बंधक बनाया जाए, वो भी कुछ किस्तें 2-2 2100 की किस्तों के लिए। तो इससे बड़ा एक दलित परिवार के साथ, एक बुंदेलखंड के व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार हो नहीं सकता। हम लोग ये अत्याचार सहन नहीं करेंगे। हम पूरे ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ जबरदस्ती वसूली की जाती। पहले भी हमने देखा कि किसान की अगर फसल सूख गई, ओलावृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, उसका ट्रैक्टर खींच के ले गए, उसने फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। मीडिया पर एक बाइट और कुछ ट्वीट किए गए हैं जो मोट से संबंधित है, जिसमें बताया गया है जो तथ्यहीन है, वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड फैक्ट का आधार पर किया गया। इसमें तथ्य ये है कि पूजा वर्मा है, वाइफ ऑफ रामचंद्र वर्मा, जो पूंछ थाना क्षेत्र के रहने वाली है। एक IFL माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो मोट थाना क्षेत्र में अवस्थित है। उससे इन्होंने 40,000 रुपया कर्ज लिया था, जिसकी किस्तें बंधी थी। उसको किस्त को इन्होंने जमा किया था। ये दिसंबर तक इन्होंने किस्त जमा किया था, 9 किस्तें इन्होंने जमा किया था। इनके हिसाब से इन्होंने 2 किस्तें और जमा की थी गांव के धर्मेंद्र के द्वारा। जब किस्तें बरेली जनपद के आंवला में देर रात घर वापस जाते समय दंपति को मंदिर के समीप हुई घटना के बाद से महिला की जान चली गई है और दंपति से रुपए और जेवरात बदमाशों ने लूट लिया है। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं के थाना वीरगंज निवासी ओम शरण अपनी पत्नी अमरावती के साथ पूर्णागिरी माता के दर्शन करने के लिए ट्रेन से गए थे और वो दर्शन करके वापस देर रात आ रहे थे, जिसके बाद से ये बड़ा हादसा हो गया। तो वहीं बाइक से अपने गांव पत्नी के साथ जा रहे थे और देर रात को आंवला से वजीरगंज मार्ग पर मंदिर के पास लूट करने के लिए कुछ बदमाशों ने उनकी बाइक को रोक लिया और नकदी जेवरात लूट लिए और मारपीट की। मारपीट में महिला अमरावती, जिसकी उम्र 40 साल थी, उनकी जान चली गई और बदमाश मौके से फरार हो गए। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रात्रि में लगभग 12:30 बजे डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कॉलर अनिल यादव के दोस्त ने कॉलर को कॉल करके बताया है कि उनको घर जाते वक्त
आंवला वजीरगंज के रास्ते में अज्ञात बदमाशों द्वारा घेर लिया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर ओम शरण पुत्र तेजपाल निवासी वजीरगंज जनपद बदायूं से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि रात्रि 12 बजे वह बाइक से अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे तो 3 से 4 अज्ञात बदमाशों ने जो पैदल आए थे उन पर हमला कर दिया और उनकी पत्नी के कुंडल